हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। रामचरितमानस में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम सब मंगलाचरण श्रवण कर रहे हैं। मंगलाचरण में आज तीसरा मंगलाचरण का पाठ करेंगे, जो संस्कृत के श्लोका के साथ अर्थ का भी श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं मंगलाचरण में कल वंदना का। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बिसेरे। हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घित जिनके मन माखी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनके दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है, वो स्वयं भी उसी में मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ ही देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। हृदय केश समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए केतु पुक्षल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है, वही तो बाधा पहुंचाते हैं दूसरों के कामों में। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमे हिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते रहते हैं। पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जाकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे को पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनका कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलने लग जाते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन निहोरा,
तिन निज मोर न लाउब भोरा, बायस बलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु ये क्या कभी मांस का त्याग कर सकते हैं? नहीं। जय श्री राम। अब हम संत असंत वंदना का श्रवण करेंगे। बंदो संत असज्जन करना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग सजग माही, जलज जोगी जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखों को देने वाले हैं, परंतु अब उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही उस दारुण दुख को देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लग जाते हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला और असाधु मदिरा रूपी समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में भी समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल न भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजसु अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भी भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलहि, लहि निचाहि नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है और विष को मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाह, उभय उपार उदधि अवगाह। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों का पाप और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग हो ही नहीं सकता। भले हो पूछ सब विधि उपजाए, गुणगण दोष भेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाए पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महादेव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विहागा। तो भले ही सभी ब्रह्मा को पैदा किए हुए हैं, पर गुणों में और दोषों को विचार करने जैसा दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। हे भक्तों,
वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, कुजाति सुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म और जीव ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, इस सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में ही हैं। तो फिर वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अब सुनिए सुंदर सा चौपाई। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चकुई भलाई। सो सुधारी हरि जन जिम लेहि, दलि मुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव उबंगु। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल का स्वभाव और कर्म की प्रबलता, भले ही लोग साधु की भाय माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान और भगवान के भक्त जैसे एक चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई ही कर लेते हैं, परंतु उनका भी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। फिर लखी सुबह सुजग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजिएहु तेऊ। उग्रहि अंत न होई निबाहु, काल नेम जीव न मन राहु। किएहु कूबे सुसाधु समानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। जो वेशधारी ठग हैं और उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वो चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का काल हुआ था। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगति हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह सब बात लोक और वेद में सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलय निज जल संगा। साधु असाधु सुध सदन सुख सारी, सुमिरे राम देहि निगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजु मसीह सोई। सोई जल अनल अनिल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीचे की ओर बहने वाला है। जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जब अग्नि और पवन के संग से बादल को हो करके जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग।
होई कुबस्ति सुबस्ति जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुख, दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस उपजस की दीन। तो ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सभी कुछ कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे भले पदार्थ ही हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा ही समान रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। राम रूप में जीव मात्र की वंदना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं इन सब के चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ये हुआ आज का 2 मंगलाचरण कंप्लीट हुआ और हम इसके आगे अब सुनेंगे तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा, जो हम अगले दिन सुनेंगे। तो आप सब भी रामचरितमानस की इस संस्कृत श्लोका से जो दोहा चपाई है उसका हिंदी अर्थ सहित आप सब भी श्रवण करिए, क्योंकि सब लोग चौपाई दोहा तो सुन भी लेते हैं परंतु उनका अर्थ उन्हें नहीं पता होता है। तो आप इसके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से आप इसका अर्थ के साथ में श्रवण करके जान सकते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। कौन सत्संगी है, कौन असत्संगी है, कौन खल वंदना के लायक है, ये सारा चीज़ हम रामचरितमानस से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्ण।